कल की मूवी का तो ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। इसकी स्टोरी के बारे में अपने को कुछ पता नहीं है, क्या होने वाली है इसकी स्टोरी कहां जाने वाली है। जो भी ट्रेलर में हमें बताया गया है वो सिर्फ उसका कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है और ज्यादा कुछ स्टोरी पे हमें बात नहीं पता चलती है कि स्टोरी में एक्चुअल होने क्या वाला है, प्रभास का क्या रोल होने वाला है इस मूवी में, दीपिका पादुकोण का क्या रोल होने वाला है इस मूवी में। इस सब के बारे में अपन इस बारे में बात करेंगे। टोटल ये ट्रेलर का एनालिसिस करेंगे, अपन स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे आखिरकार स्टोरी इसकी होने क्या वाली है। मेरी वीडियो में बने रहिए, मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक नरेशन के साथ, जहां पे हमें ये बताया जाता है कि काशी सिटी जो दुनिया की पहली सिटी है वो आखिरी सिटी बन चुकी है। यहाँ के पूरे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा हरियाली नहीं बची है, ना कोई पानी बचा है, लोगों के लिए खाना नहीं है, लोग सिर्फ पैसों के ऊपर मरते हैं, ऐसा हमें इसमें बताया गया है। और इसके यूनिवर्स से देखने से भी यही लगता है कि इसका यूनिवर्स इसी बारे में होने वाला है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट इसके पानी के ऊपर ही होने वाला है और इस डेवलपमेंट है जो इसके जो हालात है वहाँ के लोगों के, उसके ऊपर इसका ओवरऑल प्लॉट होने वाला है। ट्रेलर के स्टार्ट में एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर हमें बताया जाता है कि जो उल्टा पिरामिड है, इसमें हर जगह पे आप देखे होंगे पिरामिड सीधा होता है, इस मूवी में इसको उल्टा दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि ये पिरामिड यहाँ का हो ही ना, इसको अर्थ के बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि आप इसके कॉर्नर को आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको शिप्स दिखाए जाते हैं उसका कॉर्नर सामने की तरफ होता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक स्पेसशिप हो सकता है, दूसरे यूनिवर्स से या दूसरे प्लेनेट से आया होगा, या फिर इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी होगी या इतनी एडवांस हो चुकी होगी, एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया होगा जहाँ पे पूरे के पूरे रिसोर्सेस एक तरफ इकट्ठा करके जमा कर स्टोर किया जा सकता है। वैसा पिरामिड का स्ट्रक्चर बना दिया, इतनी एडवांस हो चुकी है यहाँ की सिविलाइजेशन जो रूल करते हैं वहाँ के रूलर। उसके बाद एक स्टैचू नजर आता है जो कुछ लोगों को उठाकर ऊपर भेज रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये पिरामिड के अंदर का नजारा है पूरा, जो वहाँ पे जो रिसोर्सेस है वहाँ पे हमें पानी भी नजर आता है, वहाँ पे हमें हरियाली भी नजर आती है। ये पूरी अंदर की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ये पूरा हो रहा है। इसके बाद हमें दो जने नजर आते हैं जो यास्किन नाम से शपथ लेते हैं या रॉयल्टी हमें दिखाते हुए नजर आते हैं, या हो सकता है ये दो लोग है जो है इस आर्मी के कमांडर हो सकते हैं या जनरल हो सकते हैं, कि आर्मी को रूल करते हैं, आर्मी को एक डायरेक्शन देते हैं वहाँ पे मूव करने के लिए। उनके आगे वहाँ की आर्मी के सोल्जर्स भी नजर आते हैं, उनके हाथ में एडवांस वेपन्स भी हमें नजर आते हैं। उसके ऊपर एक थ्रोन भी नजर आता है जो ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। ये वही थ्रोन हो सकता है जहाँ पे यास्किन आके रूल करते हैं वहाँ के लोगों के ऊपर, वही थ्रोन हो सकता है। फिर डायरेक्ट हमें अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आकर कहता है कि आप लोगों को बचा सकते हैं, मगर वो कहते हैं सिर्फ मैं एक को बचाऊंगा, उसके अलावा दूसरों से कोई वास्ता नहीं है मेरा। फिर जो उनके पास एक स्टोन होता है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, उसकी चमक बढ़ने लग जाती है। तो ये एक सिग्नल हो सकता है जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के करीब आने से उनको ये सिग्नल मिलता है कि वहाँ जाकर उनको बचाने की जरूरत। फिर अब यहाँ से शुरू होता है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। पहले न्यूज ये आ रही थी कि वो प्रभास के ऑपोजिट नजर आने वाली है, उनकी लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आने वाली है, मगर ट्रेलर में ये कुछ भी पूरी चीजें बेकार हो चुके हैं। अब उससे ये पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का एक मेजर रोल होने वाला है। दीपिका का कैरेक्टर कहीं से ट्रैवल करते हुए काशी है वहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। अब वो आ कहाँ से रही है हमें तो इसके बारे में नहीं बताया गया है, मगर कहीं से ट्रैवल कर छुप के ट्रक में बैठकर वो आ रही है। वहीं पे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद वहाँ पे होती है अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की एंट्री। उसके बाद अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की हमें बैक स्टोरी थोड़ी बहुत नजर आती है, हार कर बैठे हुए हैं। काफी लोगों का ये कहना है कि वो महाभारत की वॉर हो सकती है जहाँ पे अमिताभ बच्चन हारे हुए दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, या फिर ये हो सकता है कि ये यास्किन के साथ कोई वॉर हुई होंगी पास्ट में, वहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हार चुका होगा, हार कर वहाँ पे बैठा होगा। बेसिकली एक आने वाले मेन कैरेक्टर के लिए इंतजार करना होगा अश्वत्थामा को, ऐसा उसे मैसेज मिलता होगा। तो वो जाकर गुफा में ध्यान कर लेते हुए बैठ जाता है अश्वत्थामा का कैरेक्टर। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दीपिका को समझाते हुए नजर आता है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरी में, पूरा उसके बच्चे का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को जरा कुछ भी समझ में नहीं आता इस बारे में। वो खुद पूछती है अभी दुनिया में आया नहीं सो इंसान दूसरी सांसों के लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो बेसिकली बाहुबली के जो डायलॉग है इसमें छिपे गए हैं। इसके बाद होती है प्रभास के कैरेक्टर की भैरवा की, जो हमें एनिमेशन के एपिसोड में बताया भी गया है कि उसको बाउंटी हंटर के तौर पे हमें नजर आता है, जो पैसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, पूरे लोगों को ठगता रहता है, वहाँ से यहाँ से चोरी करके पैसे जमा करता है। तो उसको ये बहुत ज्यादा गोल्डन चांस मिलता है कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को किडनैप करके जो मेन जर्नल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए उसको 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे, उसको यूज करते हुए वो पिरामिड नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर जा सके। अश्वत्थामा के साथ वो फाइट जीतता है या हारता है मूवी में ही पता चलेगा। इसके बाद डायरेक्ट हमें पूरी वॉर नजर आती है जहाँ पे पूरे एक्शन सीन्स नजर आते हैं, यहाँ पे नो मार रहे हैं, वहाँ पे उनो मार रहे,
बेसिकली पूरा एक्शन हमें नजर आता है पूरे ट्रेलर में। उसके बाद हमें एक दूसरी आर्मी भी नजर आती है जहाँ पे एक ब्लू कलर के वेपन्स वो होल्ड करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है प्रभास वो वॉर हार चुका है। अश्वत्थामा दीपिका के कैरेक्टर को लेके उस आर्मी के तरफ जाता है, वहाँ के लोगों से कुछ लड़के और लोगों को कन्विंस करके दीपिका को वहाँ पे छुपा लेता है। उसके बाद जो यास्किन की आर्मी है वहाँ पे हमला करती है, जो ट्रेलर में भी हमें नजर आता है, जो एक माउंटेन के ऊपर पूरे आगे हमला करते हैं। वहाँ पे एक वकांडा टाइप की एक शील्ड भी नजर आती है जो माउंटेन को प्रोटेक्ट करती है, और पूरे माउंटेन के ऊपर घर से पूरे कम्युनिटी रह रही है, वहाँ पे वो लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है वो शील्ड। हो सकता है प्रभास का कैरेक्टर यास्किन की हेल्प करे दीपिका को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर भैरवा अश्वत्थामा के साथ हार जाता है और दीपिका को लेकर चल जाता है अश्वत्थामा। तो यास्किन का जो जनरल है प्रभास की भी हेल्प ले सकता है कि दीपिका को कैप्चर करने के लिए। आपका क्या कहना है, वो प्रभास इविल साइड होगा या पॉजिटिव साइड होगा? मेरे हिसाब से मूवी के पूरा एंड तक प्रभास इविल साइड ही हमें नजर आ सकता है इस मूवी में। आगे जाके प्रभास के कैरेक्टर को समझ आती हूँ कि वो जो कुछ कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। दीपिका का और अश्वत्थामा का साथ देना उसमें ही उसकी भलाई है। इसके बाद हमें डायरेक्ट इंट्रोडक्शन मिलता है कमल हसन के कैरेक्टर का, जो यास्किन का रोल प्ले कर रहा है इस मूवी में, जो कि मेजर रोल होने वाला है। इसमें इविल साइड का रोल है जो कमल हसन प्ले करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके सर के जो बीच में जो माथे का हिस्सा होता है वहाँ से एक लाल रोशनी नजर आती है हमें, जो उसके अंदर की एनर्जी हो सकती है या कुछ, जैसे अश्वत्थामा के पास स्टोन है वहाँ पे उसके बाद एक रेड स्टोन हो सकता है या दूसरा कोई और चीज हो सकती है। आपका क्या कहना है, क्या चीज होंगी जो उसके माथे पे चमक रही है? कमेंट में बताइए मुझे। यहाँ पर मेरी वीडियो होती है खत्म। जो भी मैं इसमें बात कर रहा हूँ वो पूरी बेसिकली मेरी थ्योरी है। मुझे जो ट्रेलर में नजर आया है, जो भी डिटेल्स नजर आए वो पूरी मैं वीडियो में बता दिया। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मूवी को लेकर, मुझे कमेंट कर बता दीजिए। और पूरी वीडियो आप यहाँ तक देख चुके तो वैसे ही सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दो ना यारो, कितने बार बोलूं सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो। एक बार तो सुनो मेरी बात आप लोग, जल्दी कर दो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब। और मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय।